हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वीडियो से हम चैप्टर 4 का आगाज करने जा रहे हैं और ये चैप्टर मेरे पसंदीदा चैप्टरों में से एक है। मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ। दिस चैप्टर इज सीक्वेंसेस एंड सीरीज। मेरे पास मैं आपको ये बात एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जब भी हम कोई चीज तख्लीक करते हैं, कोई चीज इन्वेंट करते हैं, तो हमें खलवत चाहिए होती है, तन्हाई चाहिए होती है। वहां पर हम बैठकर सोचो विचार करते हैं और किसी चीज की इन्वेंशन करते हैं। आप जितने भी बड़े सियासतदान, जितने भी बड़े जो साइंसदान गुजरे हैं, जिन्होंने कुछ इन्वेंट किया है, आप देख रहे होंगे, आपने देखा होगा कि वो खलवत पसंद होते हैं, यानी कि तन्हाई पसंद। लेकिन अगर आप किसी चीज का मुशाहिदा करना चाहते हैं, तो आपको खलवत नहीं जलवत में आना होता है। या ये कह लें आप कि अगर आप अल्लाह की इस कायनात को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपको अल्लाह की मखलूक से मिलना होता है, आपको जलवत पसंद होना होता है। दरअसल ये जो चैप्टर है, ये हमें जलवत या अल्लाह की मखलूक या अल्लाह की इस वसी और इस कायनात का मुशाहिदा करने का तरीका सिखाएगी। यस, मैं ये बात सही कह रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर, तो आपको मेरी बात पर यकीन भी होगा। अच्छा, आप देखिए, आपने कभी अल्लाह की इस मखलूक को गौर से देखा है? ये जानवर, क्या आपने ज़ेब्रा पर वो अल्लाह ताला ने ज़ेब्रा की खाल को किस तरह बनाया है, अल्लाह ताला ने टाइगर को कैसा बनाया है, और जिराफ, क्या आपने कभी इस पर गौर व फिक्र किया है कि ये जो इतना खास तरतीब, खास पैटर्न से अल्लाह ने इनको डिजाइन किया है, आखिर ये किस तरह वजूद में आते हैं और ये पैटर्न है क्या एक्चुअली? क्या आपने कभी इन फूलों को गौर से देखा है? किसी गार्डन में जाकर, किसी बाग में बैठकर, क्या आपने कभी इन फूलों को ऑब्जर्व किया है? क्या आपने कभी इनकी खुशबू सूंघी है? क्या आपने कभी इनकी पत्तियों को ऑब्जर्व किया है? क्या आपने कभी एक पत्ती वाला फूल देखा है? क्या दो पत्तियों वाला, तीन पत्तियों वाला, चार पत्तियों वाला? और क्या आपने कभी सूरजमुखी को ऑब्जर्व किया है? ओ माय गॉड, द इंटरेस्टिंग वन। अच्छा, क्या आपने कभी ओह अल्लाह, अल्लाह के ये जो परिंदे हैं और इनके जो घर ये बनाते हैं, कभी इनको गौर से देखा है? ये कितने खूबसूरत तरीके से बनाए जाते हैं। और क्या आपने कभी शहद की मक्खी का जो छत्ता होता है, यस, आपने कभी हिम्मत नहीं की होगी उसके पास जाने की या उसको छेड़ने की, लेकिन कभी आपने शहद की मक्खी के छत्ते को ऑब्जर्व किया है? आपने कभी देखा है उसे? कभी आपने कुछ ख्यालात में गुजरी है कि ये कैसे बनाते हैं इस तरह, ये क्यों बनाते हैं, और आखिर ऐसा ही क्यों बनाते हैं? ऐसा क्या है इस पैटर्न में? और क्या आपने अल्लाह की इन हशरात को देखा है? कितने खूबसूरत अल्लाह ने ये बनाए। क्या आपने कभी तितलियों के रंगों को देखा है? क्या आपने, अच्छा, हम इसको ना हेलीकॉप्टर कहते थे। मुझे इसका नाम नहीं पता, लेकिन मुझे पता है बचपन में हम इसको हेलीकॉप्टर कहते थे और मुझे अच्छी तरह याद है। ये नहीं करना चाहिए, लेकिन हम इसकी दुम पर ना, हम इसको पहले पकड़ते थे जिंदा। हमारी कोशिश होती है कि ये जिंदा पकड़े, कोई इसका पर ना टूटे। और हम क्या करते थे कि इसकी दुम पर धागा बांध कर ना इसको उड़ाते थे, तो वो हमारे हाथों में रहता था। तो वी डू ऑल ऑफ दिस थिंग्स। और मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि कभी आप जाएं, किसी नॉर्दर्न एरियाज में जाएं या किसी बाग में जाएं या सुबह कभी वॉकिंग पे निकलें और जरा इन चीजों को ऑब्जर्व करें, जरा इन चीजों को देखें कि अल्लाह ने इन्हें कितना खूबसूरत बनाया है। और क्या आपने कभी अल्लाह के इस यूनिवर्स को, कभी छत पर सो रहे हो, मैं एक बात पर, मैं तो यहाँ कराची में रहता हूँ, यहाँ तो पॉल्यूटेड सिटी है ये बहुत। छत पर सो तो आपको कोई तारे इतने नजर नहीं आएंगे, लेकिन मुझे याद है कि मैं लास्ट टाइम नॉर्दर्न एरियाज में गया था, तो मैं हम एक जगह सो रहे थे, तो मैं किसी वजह से रात, आधी रात को घर से वहां से बाहर निकला।
तो मैं आप यकीन करें, मैंने जब आसमान की तरफ देखा तो मैं आसमान को देखकर हक्का बक्का रह गया। इतना खूबसूरत आसमान तारों से सजा हुआ। आपने कभी उन तारों को ऑब्जर्व किया है? वैसे अल्लाह ताला, वैसे ये तारों की, खैर तारों की मूवमेंट तो ये एक इल्म है, लेकिन इन मूवमेंट के जरिए कोई पेशन गोई करना या कोई हाथों को देखकर कोई ऐसा वो करना, इसका अल्लाह ताला ने मना किया है। अदरवाइज आप अल्लाह ताला की इस खूबसूरती और इस पैटर्न को देख सकते हैं। आप सोलर सिस्टम को कभी ऑब्जर्व करें, आप गैलेक्सीज को कभी देखें। हम गैलेक्सीज को नहीं देख सकते अपनी आंखों से, लेकिन पिक्चर्स में हमने देखी हैं। सोलर सिस्टम को भी हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन हमारे पास पिक्चर्स हैं। तो आप देखिए, अल्लाह ताला ने इन्हें कितनी तरतीब से बनाया है। और अल्लाह ताला कुरान पाक में ये बात बार बार कहते हैं कि तुम ऑब्जर्व नहीं करते, तुम तदब्बर नहीं करते, जरा निकलो तो देखो तो कि मैंने इस दुनिया को तुम्हारे लिए कितना खूबसूरत सजाया है। अल्लाह ताला कुरान पाक में ये बात फरमाते हैं ना कि हमने आसमान और जमीन को 6 दिनों में बनाया। यानी कि अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन को 6 दिनों में हमारे लिए सजाया, सजा के रखा है उसको, कि कितनी बेहतर तरीके से उसको सजाना है। और अल्लाह ताला ने हर चीज को अहसन बनाया है, खूबसूरत बनाया है। उसमें खास तरतीब नजर आएगी आपको। आप कोई भी चीज देख लें, आप परिंदों को देख लें, आप जानवरों को देख लें, आप फलों को देख लें। आप जरा भिंडी को गौर से देखें, आप जरा टमाटर को काट के गौर से देखें, आप फलों को देखें, आप सब्जियों को देखें। सॉरी, मैं फलों का बोल रहा हूँ और मैंने सब्जियों का जिक्र किया। आप फलों को देखें, आप सब्जियों को देखें कि अल्लाह ताला इन्हें कैसे उगाते हैं, किस तरह की इनकी शेप है, किस तरतीब से ये उग रहे होते हैं। तो आपको यकीनन, आप अल्लाह ताला कुरान पाक में ये बात फरमाते हैं कि ये तमाम कायनात एक मदार में तैर रही है और किसी की मजाल नहीं है कि वो अपनी मदार से इधर से उधर हो जाए। आज के इस चैप्टर में हम यही सीखेंगे कि अल्लाह ताला की इस कायनात को किस तरह समझा जाए, किस तरह ऑब्जर्व किया जाए। ऑल्दो ये एक बहुत मुश्किल काम है और इस काम में इंसानों ने अपनी जिंदगियां लगाई हैं। इस काम में मुस्लिम साइंसदानों ने अपने सबसे पहले अपनी जिंदगियां लगाई, और अब इल्म के शिराई, अफसोस है कि मगरिब दुनिया है तो वो अपनी जिंदगियां लगा रहे हैं, लेकिन कुछ मुसलमान अभी भी हैं जो इल्म के शिदाई हैं। आप जैसे लोग हैं, मुझे आप लोगों से उम्मीद है, आप बच्चियों से, आप बच्चों से, कि आप आगे चलकर अल्लाह की इस कायनात को समझने में और इसको देखने में दूसरों के लिए मददगार साबित होंगे। और देखिए, अल्लाह ताला कुरान पाक में ये बात फरमाते हैं, और आप खुद सोचें, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये बात फरमाई है, लक़द खलक़नल इंसाना अहसन तक़वीम, कि तुम पूरी कायनात को देखो, तुम हर चीज देखो, मैंने कितनी खूबसूरत बनाई है। और फिर उसके बाद तुम अपने आप को देखो, जाओ जाओ शीशे में खड़े हो और आप सब लोग अपने आप को देखें। अल्लाह ने आप सब लोग को कितना खूबसूरत बनाया है। आपकी आंखें, आपका चेहरा, अल्लाह ताला ने हमारा चेहरा हमारे सबसे ऊपर रखा है, खूबसूरत तरीन। हमारा जिस्म, कभी आप नोटिस करें अपने पूरे जिस्म को, अल्लाह ताला ने इसे कितने खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे ख्याल से हम सबको ये चीजें, अगर आपको और मुझे समझ में आ रही हैं, अगर वाकई हम इस बात पर यकीन करते हैं कि अल्लाह ताला ने इस पूरी कायनात को हमारे लिए सजाया है, और फिर अल्लाह ताला एंड में ये बात कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि आखिरत का दिन नहीं आएगा? क्या तुम समझते हो कि आखिरी वक्त नहीं आएगा? क्या ये पूरी दुनिया ऐवी बन गई? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप खुद सोचें, क्या ऐसा हो सकता है? इतनी खूबसूरत दुनिया ऐवी बन गई, हम लोग ऐवी पैदा हो गए? नहीं, कोई ना कोई इसके पीछे है। वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है। आज हम उसी निजाम हस्ती को इस चैप्टर के जरिए समझने की कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह समझे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। अच्छा, सबसे पहले हम अपनी कहानी या हम अपनी जर्नी शुरू करते हैं इन नंबर्स से। आपको देखें, यहाँ पर एक कुछ नंबर्स नजर आ रहे हैं, 3, 6, 9, 12, 15। क्या आपको इन नंबर्स में कुछ पैटर्न नजर आ रहे हैं? क्या आपको कुछ तरतीब नजर आ रही है?
और अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि बताइए 3, 6, 9, 12, 15 के बाद क्या आएगा? यस, यू आर राइट, इट इज 18। और अगर मैं आपसे पूछूं कि 18 के बाद क्या आएगा? 21। तो आपको क्या नजर आया? एक्चुअली हर नंबर में 3 प्लस होता जा रहा है। तो यहाँ पर ये एक पैटर्न है, इन नंबर्स का एक पैटर्न है, और वो पैटर्न क्या है कि हर नंबर में 3 प्लस होता जा रहा है अगला नंबर हासिल करने के लिए। अच्छा, ये जो आपको नंबर्स नजर आ रहे हैं, बेसिकली इसको हम टर्म कहते हैं। दीज ऑल नंबर्स आर टर्म्स। और इसको हम टी सबस्क्रिप्ट में 1 लिखते हैं, तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म। और इसी तरह सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ टर्म। अच्छा, तो ये हमारे पास कुछ टर्म्स होती हैं, और बेसिकली हमारे पास दो तरह की टर्म्स होती हैं। एक इनफाइनाइट होती है जो सो ऑन चलती रहती है, और एक फाइनाइट होती है जो कहीं जाके रुकती है। और इन टर्म्स को या इसको, ये जो तरतीब से नंबर होते हैं, इन्हें कहते हैं सीक्वेंस। यह सीक्वेंस का मतलब भी मेरे ख्याल से उर्दू में यही है, तरतीब। और मैंने कहा ना, हम इस चैप्टर के जरिए अल्लाह की इस कायनात को, अल्लाह के इस निज़ाम को समझने की कोशिश करेंगे। और अल्लाह ताला बार बार ये बात कह रहे हैं कि मैंने बड़ी तरतीब से आपकी इस कायनात को सजाया है, अपनी इस कायनात को सजाया है। अच्छा, आपको फाइनाइट टर्म में देखिए एंड में टी एन नजर आ रहा है, टी सबस्क्रिप्ट में एन लिखा हुआ है। दिस इज कॉल्ड nth टर्म। यानी कि ये कोई भी टर्म हो सकती है, एन की जगह कोई भी नंबर पुट करें तो वो टर्म आएगी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड जनरल टर्म, इसको जनरल टर्म भी कहा जाता है। ओके, और इसको टी एन जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है उस तरह हम इसको लिखते हैं। ओके, लेट्स कम टू द दिस सीक्वेंस अगेन। अच्छा, अब अगर मुझे इसकी nth टर्म मालूम करनी है, मुझे इसकी जो टी एन है जनरल टर्म मालूम करनी है, तो हम वो कैसे करेंगे? सबसे पहले बात, मुझे वो क्यों मालूम करनी है। पहली तो ये बात है ना कि क्या वजह है, क्यों मालूम करनी है। अच्छा, सपोज दैट अगर कोई आपसे कहे ओके बताइए ये जो सीक्वेंस है इसकी 100th टर्म कौन सी है? अब तो मुश्किल है ना, सोचना पड़ जाएगा 100th टर्म कौन सी होगी, या इसकी 99 टर्म कौन सी होगी। ये एक मुश्किल काम है, हमें सोचना पड़ जाएगा। लेकिन अगर हमें ये nth टर्म मालूम हो जाए, टी एन, तो हम सिंपली n की जगह 100 लिखेंगे, हमें 100th टर्म मिल जाएगी। या हम n की जगह 99 लिखेंगे, हमें 99th टर्म मिल जाएगी। सो लेट्स फाइंड आउट दिस nth टर्म। अच्छा, अब आप देखिए मैं करता क्या हूं। मेरे पास फर्स्ट टर्म 3 है और सेकंड टर्म 6 है, और मैंने देखा यहाँ पे 3 का पैटर्न था, तो आई कैन राइट 6 एज 3 प्लस 3। इसी तरह 9 आई कैन राइट एज 3 प्लस 3 प्लस 3, और 12 को भी मैं 3 प्लस 3 प्लस 3 लिख सकता हूं, सेम एज विथ 15। अच्छा, अब आप देखिए इट इज रिपीटेड एडिशन, यानी कि वो जो 6 है 3 प्लस 3 इट कैन बी रिटन एज 3 मल्टीप्लाई बाय 2। इसी तरह 9 है, इट कैन बी रिटन एज 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह 3 मरतबा 4, 4 मरतबा 3 है, तो इट कैन बी रिटन एज 3 मल्टीप्लाई बाय 4। और इसी तरह 5 मरतबा 3 है, इट कैन बी रिटन एज 3 मल्टीप्लाई बाय 5। और वो जो सबसे पहली फर्स्ट टर्म है जहां पे सिर्फ 3 है, इट कैन बी रिटन एज 3 मल्टीप्लाई बाय 1। अब आप देखिए ये जो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय, ये तो सेम है, ये तो मैं ऐसे ही नीचे लिख दूंगा। nth टर्म मैं जनरेट करने जा रहा हूं, गौर से देखिए। अब ये जो आपको 1 2 3 4 5 लिखा हुआ नजर आ रहा है, यहां पे मैं लिखूंगा n, एंड दिस n इज नेचुरल नंबर्स। यानी कि इस n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर पुट किया जाएगा तो यू कैन गेट योर आंसर। ओके, और नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से स्टार्ट होते हैं। सो माय nth टर्म इज 3n। ओके, सो आई हैव जनरेटेड द nth टर्म। अब अगर मुझे 100th टर्म मालूम करनी है, मैं सिंपली n की जगह 100 लिखूंगा। नाउ माय 100th टर्म इज 300। इसी तरह मुझे अगर 99th टर्म मालूम करनी है, तो मैं n की जगह 99 लिखूंगा।
Now my 99th term is 297. So this is the general term of this sequence, which is 3n. अच्छा अब आप एक चीज और गौर से देखिए, ये जो सीक्वेंस है ना, ये एक्चुअली मल्टीपल्स ऑफ थ्री है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 एंड सो ऑन। और उसकी जनरल टर्म 3n है। इसका मतलब अगर मल्टीपल ऑफ 2 होगा, 2 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो उसकी जनरल टर्म क्या होगी? यस, 2n। इसी तरह मल्टीपल ऑफ 5 होगा तो उसकी जनरल टर्म 5n, या मल्टीपल ऑफ 6 होगा तो उसकी जनरल टर्म 6n, या मल्टीपल ऑफ 4 होगा तो उसकी जनरल टर्म 4n। ओके, लेट्स कम टू दिस सीक्वेंस। ये बहुत मशहूर सीक्वेंस है। इट्स एन ऑड सीक्वेंस। दीज आर ऑड नंबर्स, लेकिन ये कोई मल्टीपल नहीं है। आई नो दैट। हम इसकी जनरल टर्म कैसे मालूम करेंगे? ये तो हमें पता है कि यहाँ पे जो हमें पैटर्न नजर आ रहा है वो +2 का है। अब ये कोई मल्टीपल तो है ही नहीं, तो मैं इसकी जनरल टर्म कैसे मालूम करूं? ओके, मैं फिर उसको इसी तरह लिखता हूं। और मेरे फर्स्ट टर्म तो 1 है, सेकंड टर्म 3 है। अगर मैं 3 को 2 + 1 लिखूं, मैं किसी वजह से लिख रहा हूं, आपको बताता हूं। इसी तरह अगर मैं 5 को 2 + 2 + 2 1 लिखूं, इसी तरह अगर मैं 7 को इस तरह लिखूं और 9 को इस तरह लिखूं, तो आप गौर से देखें, मेरे पास रिपीटेड एडिशन ऑफ 2 आ रहे हैं। और मैं अगर इनको मर्ज करूं तो दीज आर एक्चुअली इवन नंबर्स। और आपको पता है इवन नंबर की जनरल टर्म क्या होती है? विच इज 2n। सिंपली +1 ऐसे ही लिख देते हैं, दैट्स ऑल। द जनरल टर्म ऑफ ऑड नंबर्स इज 2n + 1। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये रॉन्ग है। क्यों? मैं आपको बताता हूं। आप देखिए, आपकी जो जनरल टर्म है, आप जरा इससे फर्स्ट टर्म मालूम करें, वो 1 आनी चाहिए। इसका मतलब n की जगह क्या आना चाहिए? 1 पुट करें। नाउ 2 1 + 2 + 1 is 3। नो, इट इज रॉन्ग। 3 तो नहीं आना चाहिए, या तो 1 आना चाहिए। तो मैं क्या करूं 2n के साथ कि मेरा आंसर 1 आएगा? अगर मैं +1 की जगह -1 करूं तो एक्चुअली मेरा आंसर 1 आएगा। इसी तरह आप सेकंड टर्म को भी देख लें। अगर मैं n की जगह 2 पुट करूंगा तो 2 2 ज़ा 4 एंड 4 - 1 3। So my general term of odd numbers are 2n - 1, and n are all natural numbers. How about this? Interesting or not? Yes, it is very interesting. Okay, let's come to this sequence. This is the last sequence. Have a look here. Okay, this sequence is difficult from the previous two sequence, which is 6 11 16 21 26. क्या आपको यहाँ कोई पैटर्न नजर आ रहा है? सबसे पहले तो आप ये देखिए। Yes, you are right. It's a pattern of +5. अगर हम इसकी जनरल टर्म मालूम करें तो हमें कैसे मालूम होगा? ये भी कोई मल्टीपल्स नहीं है। लेट्स सी, मैं दोबारा इसको अरेंज करता हूँ। ओके, तो 6 को मैं रहने देता हूं, मैं 11 को देखता हूं। 11 किस तरह हासिल हुआ? इट इज 6 + 5 इज 11। सेम एज 16 किस तरह हासिल हुआ? इट इज 11 + 5। सेम एज विथ 21, इट इज 16 + 5। सेम एज विथ 26, इट इज 21 + 5। अच्छा, अब मुझे 5 5 5 तो यहाँ पे एक नजर आ रहा है। ये 6 11 16, जरा मैं इसको और ब्रेक करता हूँ। तो आई कैन राइट 6 एज 5 + 5 + 1। I can write 11 as 5 + 5 + 5 + 1. I can write 16 as 5 + 5 + 5 + 5 1. ये जो 1 आ रहा है, अगर आप देखें हर जगह जहां 1 आ रहा है, वो मैं आपको ये फिर से बता देता हूँ। ये 6 है ना, तो मैं यहां से 2 5 निकल जाएंगे। और 5 + 5 10, सॉरी 6 है, यहाँ पर एक 5 होगा और +1 होगा, तो एक 5 और 1 मैंने एंड में लिखा। इसी तरह 11 है, यहाँ पे 2 5 होंगे और +1 होगा। ये 5 तो पहले का मौजूद था यहाँ पे। इसी तरह 16 है, यहाँ पे 3 5s होंगे और 1 वहां पे होगा, तो 4 5 हो जाएंगे, एक पहले का 5 था। सेम एज विथ 21 ना। अब आपको रिपीटेड एडिशन 5 नजर आ रहा। ओके, द फर्स्ट वन मैं वहां पे लिख सकता हूँ 5 + 1। अब आपको रिपीटेड एडिशन 5 नजर आ रहा होगा।
सिंपली आपको पता है, आई कैन राइट इट एज, मैं इसको लिख सकता हूँ 5, 10, 15, 20, 25 और ये मल्टीपल ऑफ 5 है, तो इट इज 5n or plus 1 as it is. So this is the general term of this sequence which is 5n plus 1. अब आप देखिए, अब n की जगह आप कोई भी नंबर पुट करें, आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म मिलती रहेगी। अगर आपको फोर्थ टर्म चाहिए, आप n की जगह 4 पुट करेंगे। अगर आपको फिफ्थ टर्म चाहिए, आप n की जगह 5 पुट करेंगे। So this is all about the introduction of sequence. Inshallah, in the next video, we'll solve some questions from exercise 4.1 and then we'll move for further. Hope so आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। Please like this video, subscribe my channel and comment if you want to ask anything. Allah Hafiz everyone.